पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और यह अवसर और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज श्री हिम्मत सेठ साहब का जन्मदिन भी है। तो उनकी जो जीवन यात्रा है और पत्रकारिता में जो उनकी यात्रा है लगभग समानांतर सी है, जो संघर्ष यात्रा के रूप में जानी जा सकती है। तो उन सारे आयामों को जोड़ करके आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो इस अर्थ में एक व्यक्तिगत समारोह भी है और एक सार्वजनिक समारोह भी है। और इस दृष्टि से हिम्मत जी के सार्वजनिक अभिनंदन का अवसर है। तो मैं सबसे पहले तो हमारे प्रधान संपादक जी का, महावीर समता संदेश के जो संस्थापक हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने समय निकालकर इस कार्यक्रम में शिरकत की। हमेशा से इस पाक्षिक के आयोजनों में आप सब लोगों की उपस्थिति रही है और इसके जो विशिष्ट फीचर्स हैं, इसकी जो बारीकियां हैं, जिस तरह से ये अखबार अपनी भूमिका निभा रहा है समाज के लिए, मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं। तो हिम्मत जी कह रहे थे कि पुस्तक के बारे में कौन कहेगा। मैं उनसे कह रहा था कि जितने लोग आए हैं सभी कह सकते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में जो कुछ है उसके पाठक आप सभी हैं। आप सभी उन सारी घटनाओं के भी साक्षी हैं, उन सारे आयोजनों के भी साक्षी हैं जो महावीर समता संदेश के माध्यम से हम लोग पिछले करीब 32 वर्षों से करते रहे हैं। शायद मैं एक बार फिर सबके स्वागत के साथ मंच पर हमारे आज के सम्मानित अतिथियों को आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग की आचार्य प्रोफेसर सुधा चौधरी जी से मेरा आग्रह है कि कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। साथ ही हमें बेहद खुशी है कि हमारे बीच दिल्ली से नेशनल एक्सप्रेस के संस्थापक प्रधान संपादक आदरणीय विपिन गुप्ता जी पधारे हैं। मैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप पधारें और मंच हम सबके मार्गदर्शन और महावीर समता संदेश के संपादक मंडल में हमारे वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ स्तंभकार, और आप सभी जानते हैं उन्हें एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट के रूप में भी प्रोफेसर नरेश भार्गव साहब हमारे बीच हैं। मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करता हूं। भार्गव साहब हमारे बीच न्यूज़ क्लिक के सीनियर जर्नलिस्ट श्री अनिल जैन साहब पधारे हैं, जिनकी बेबाक कलम से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ जैन साहब से कि वे भी कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। साथ ही समता संवाद के अध्यक्ष डॉक्टर सरवत खान जी से भी मेरा आग्रह है कि कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। आप सभी साथियों से मेरा सविनय निवेदन है कि जो आगे की चेयर्स हैं कृपा करके आगे पधार जाएं, ताकि बाद में आने वाले लोग पीछे से ज्वाइन कर सकें। तो जिनके लिए आज का आयोजन है, आदरणीय सेठ साहब से भी मेरा आग्रह है कि वे भी कृपया मंच पर पधारें और अपने सेठ साहब ने आज कैप्टन का कैप पहना है, तो हमारे कैप्टन के बिना तो टीम अधूरी रहती। तो बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत मंचस्थ अतिथियों का भी और आप सभी लोगों का भी। मैं हिम्मत जी के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ। लगभग 32 साल की हमारी साथ की यात्रा है और जब पहला लेखक सम्मेलन हुआ था तब मैंने ज्वाइन किया था सर। और उस समय
शायद MB कॉलेज के कॉमर्स कैंपस में वो कार्यक्रम हुआ था, और उसके साथ एक यात्रा चल रही है। तो मैं कुछ कहूँ उसके पहले मैं नरेश भार्गव साहब की एक पंक्ति यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, जो इस पुस्तक की प्राककथन में आपने कही है। भार्गव साहब ने लिखा है कि हिम्मत जी के संपादकीय समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। समाजवादी चिंतन के कई सोच उन्होंने अपने समता संदेश के संपादकीय लेखों में समेटे हैं। संपादकीय लेखन किसी भी अखबार का आईना हुआ करता है। इसी आईने की कुछ तस्वीरें इस पुस्तक में मौजूद हैं। नंद बाबू जैसे संरक्षक ने हिम्मत जी को एक परिपक्व लेखक व संपादक बना दिया है। तो प्रोफेसर भार्गव साहब के इस वक्तव्य से हम नंद बाबू को भी याद कर पा रहे हैं, जो इस समाचार पत्र के संरक्षक की तरह रहे और उन्होंने इसके कलेवर को, इसकी विचारधारा को, इसकी धार को सशक्त करने में काफ़ी योगदान दिया। मैं अब कार्यक्रम के प्रारंभ करते हुए आदरणीय साथी अशोक जैन साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी कविता से नवाजें। साथी सम्मानीय मंच आदरणीय हिम्मत सेठ साहब और हमारे सभी उदयपुर के जागरूक साथी, सबसे पहले मैं सेठ साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं, और ये उम्मीद करता हूँ, उम्मीद है, हमें विश्वास है कि हम सेंचुरी जो है वो यहीं शायद इसी हॉल में, सामने वाले हॉल में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम के साथ मनाएंगे। एक रचना मतलब एक मेरा जो चिंतन है, जो समता संवाद का भी सोच है, मानव मंथन का सोच है, मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। और एक रचना और जो मैं लिखी, मेरी मोबाइल रह गया, वो मैं बाद में जो है सेठ साहब के विशेष जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो बनाई है उसको मैं बाद में प्रस्तुत करूँ। अभी एक सोच, सपना वो आपके समक्ष रख रहा हूँ कि नई सदी का क्या दूँ मैं उपहार आपको, बोलो तो। सदी जब बदली थी, अब नया वर्ष भी कल से लगने वाला है, मान लीजिए नए वर्ष का, तो नए वर्ष का क्या दूं मैं उपहार आपको, बोलो तो। देना चाहूं खुशहाली पर कैसे देऊं, बोलो तो। कि चाहूं कि हर बच्चा बच्चा तंदुरुस्त मुस्कान भरे, सच्ची शिक्षा पाकर अपने देश का रोशन नाम करे। भीड़ बने ना, भेड़ बने ना, जगता एक इंसान बने, और इस माटी में पला पड़ा इस माटी का सम्मान बने। पर कैसे दूं माहौल मांगे, जहां देश में 90% जागरूक नहीं है और भटके हुए हैं, 10% या 1% के भरोसे कितना चलेगा, ये चिंतन है कवि का वो दिया है। तो नई सदी में क्या दूं मैं उपहार आपको, बोलो तो। देना चाहूं खुशहाली पर कैसे दूं, बोलो तो। कि सोचा है कुछ जगते लोगों एक अकेला, नई सदी का क्या दूं मैं उपहार आपको, बोलो तो। देना चाहूं खुशहाली पर कैसे दूं, बोलो तो। कि चाहूं कि हर बच्चा बच्चा तंदुरुस्त मुस्कान भरे, सच्ची शिक्षा पाकर अपने देश का रोशन नाम करे। भीड़ बने ना, जगता एक इंसान बने, और इस माटी में पला बड़ा इस माटी का सम्मान बने। पर कैसे दूं माहौल मानवी कीचड़ तुम में, बोलो तो। देना चाहूं खुशहाली पर कैसे दूं। एक अकेला जोत जलाए किसे मार्ग दिखलाएगा, एक अकेला जोत जलाए किसे मार्ग दिखलाएगा। जोत में जलकर अंधियारे का बस जुगनू बन जाएगा। अरे रेवड़ दो टांगों वालों का मुंह में जंगली दांत, और भगे जा रहे अंधे होकर स्वार्थ की रिख आंख। तो रोक के कैसे दौड़ ये वैशी प्यार बांट लूं, बोलो तो। देना चाहूं खुशहाली पर कैसे दूं, बोलो तो। सोचा है कुछ जगते लोगों को हम साथ मिलाएंगे, और भीड़ बने लोगों का फिर से स्वाभिमान जलाएंगे। तो नई सदी में मानव मंथन का उपहार हम लाए हैं, खुशहाली का मार्ग दिखाने बीच आपके आए हैं। तो कितने हैं तैयार, तो नई सदी में समता संवाद का उपहार हम लाए हैं, और खुशहाली का मार्ग दिखाने बीच आपके आए हैं। तो कितने हैं तैयार, उदयपुर के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से, कि कितने हैं तैयार मानवीय फसल उगाने, बोलो तो। कितने हैं तैयार मानवीय फसल उगाने, बोलो तो। जो भी है तैयार अपना फर्ज निभाने आओ तो। जो भी है तैयार अपना नाम लिखाने आओ तो। नई सदी का यही है उपहार अगर सब चाहो तो, और खुशहाली का मार्ग यही है। खुशहाली अगर चाहो तो, खुशहाली का मार्ग यही है। खुशहाली अगर चाहो तो। जय हिंद, जय भारत।